अंकुर अक्सर श्वेता से मिलने कोठे पर आता था। हर दूसरे दिन अंकुर कोठे पर जाता जहां उसे श्वेता से प्यार हो गया और श्वेता भी उसे अपना दिल दे बैठी। एक रोज, श्वेता, चलो मैं तुम्हें इस नरक से दूर बाहरी दुनिया में ले चलता हूँ। हम दोनों शादी करके अपनी गृहस्थी बसाएंगे और इज्जत की जिंदगी जिएंगे। वहां तुम्हें मान सम्मान और इज्जत भरी जिंदगी मिलेगी, साथ ही इज्जत का काम कर सकोगी। यूं रोज रोज तुम्हें अपना जिस्म नहीं बेचना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें और इस कीचड़ में नहीं रहने दे सकता। नहीं अंकुर, वैश्याओं को कहीं भी इज्जत नहीं मिलती, इसलिए छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर और चले जाओ यहाँ से। इसका मतलब तुम्हें बिल्कुल भी अपने अंकुर पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, फिर अभी इस चाकू से मैं अपनी कलाई काट लेता हूं। फिर तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। श्वेता ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उसके सीने से लगते हुए बोली, अपनी सांसों से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ तुम पर, लेकिन समाज से मुझे डर लगता है। क्या ये समाज मुझे आम लड़कियों जैसी जिंदगी जीने देगा? मैं एक बार इस नरक से निकल गई तो यहाँ के दरवाजे हमेशा के लिए मेरे लिए बंद हो जाएंगे। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दे पाओगे? क्या लोगों से कह पाओगे कि एक वैश्या तुम्हारी पत्नी है? उफ़ डार्लिंग, मैं प्यार करता हूं तुमसे। हाँ, कुछ दिन भले ही हमें तंगी में काटने होंगे क्योंकि मेरे परिवार वाले हमें इतनी जल्दी अपनाएंगे नहीं। इसलिए तुम अपने साथ कुछ पैसे, गहने और जो भी कीमती सामान हो वो रख लेना। मैं रात को 2 बजे पीछे वाली खिड़की की तरफ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंकुर ने श्वेता को अपने प्यार के जाल में इस कदर फंसा लिया था कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। बचपन से जवानी तक प्यार के लिए भटकने वाली श्वेता को जब सच्चा प्यार मिला तो वो उसे पाने के लिए छटपटाने लगी और उसके साथ घर बसाने के सपने देखने लगी। और ये सपना उसे हकीकत की दुनिया में ले जाने के लिए काफी था। उसने ये बात अपनी सहेली मंजू को बताई। देख श्वेता, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, तू एक बार और सोच ले। इन लड़के जात पर भरोसा करना सही नहीं है। ये अपने मजे के लिए कोठे पर आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ की लड़की को अपने घर की इज्जत नहीं बना सकते। तू गलत समझ रही है मंजू, हर लड़का ऐसा नहीं होता। तू देखना मैं उसके साथ कितना खुश रहूंगी। रात को अंकुर उसका इंतजार कर रहा था। श्वेता ने अपना सारा कीमती सामान एक बैग में रखा और खिड़की से नीचे पहले अपना बैग फेंका और फिर रस्सी के सहारे नीचे उतर आई। रात में सभी पहरेदार सो रहे थे, इसलिए किसी की भी उस पर नजर नहीं गई। श्वेता आज बहुत खुश थी। आज वो आजाद थी। अंकुर उसे लेकर रेलवे स्टेशन की ओर गया। कुछ देर बाद वो ट्रेन में बैठे। हम कहाँ जा रहे हैं अंकुर? हम लोग माधवपुर जा रहे हैं। वहां मेरा दोस्त रहता है, उसने सब इंतजाम कर लिया है। थोड़ी देर में ट्रेन चलने लगी। फिर बीच रास्ते में जब श्वेता को भूख लगी तो अंकुर ने उसे समोसे लाकर खाने को दिए। उनको खाते ही श्वेता की आंखें भारी होने लगी। अंकुर, मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है, तो मेरे इस बैग का ध्यान रखना। कुछ ही देर बाद अगला स्टेशन आ गया। अंकुर ने चुपचाप वो बैग उठाया और वहां से चला गया। कुछ घंटे बाद सुबह के 9 बज गए। टीटी वहां आया और उसने श्वेता को उठाया। ए लड़की, उठो, सभी स्टेशन खत्म हो गए। कहाँ जाना है तुम्हें और तुम्हारी टिकट कहाँ है? मेरी टिकट? अंकुर, वो कहाँ है? उसने हर तरफ देखा, ना उसे कहीं अंकुर दिखा और ना ही अपना बैग।